श्रेया 17 साल की एक लड़की थी जिसने 8वीं से ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। उसके 2 भाई बहन थे जिन्हें वह अपने पैसों से ही पढ़ाती थी। श्रेया के माता पिता का निधन बचपन में ही हो गया था। ऐसे में भाई बहनों की पूरी जिम्मेदारी उसी के सर पर थी। वह एक झोपड़ी में रहते थे। उनके ताऊ चाचा सब उनका हाल चाल पूछने की बजाय सिर्फ उनकी एक छोटी सी झोपड़ी को हड़पने की फिराक में रहा करते थे। श्रेया ने जैसे तैसे मेहनत करके और जगह जगह काम करके अपने भाई बहनों को 12वीं कक्षा तक पढ़ाया था। वह तीज, दिवाली, करवा चौथ जैसे मौक़ों पर लोगों के मेहंदी लगाया करती थी। एक दिन जब उसके घर के पास एक लड़की शहर से मेहंदी लगाने का कोर्स करके आई तो ऐसे में सभी ने श्रेया को छोड़ इस लड़की से मेहंदी लगवाना शुरू कर दिया। हालांकि इस लड़की की मेहंदी श्रेया से ज़्यादा अच्छी नहीं थी, पर सभी को इस बात की खुशी थी कि यह लड़की शहर से पढ़ाई करके आई है और यह एक अच्छी मेहंदी लगा सकती है। ऐसे में श्रेया के सभी ग्राहक अब उस लड़की के पास जाने लगे। श्रेया को धीरे धीरे आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लोगों के घर का काम करने से उसे ज़्यादा पैसे नहीं मिल पा रहे थे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। शहर से जो लड़की कोर्स करके आई थी उसने श्रेया की हालत देख उसकी मदद करने के बजाय उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। उसने श्रेया से कहा कि तुम जैसी 8वीं पास लड़की मेरे सामने कुछ भी नहीं है। देखो, मैं शहर से कोर्स करके आई हूँ और आज मेरे पास कितनी भीड़ लगी हुई है। कहीं ना कहीं वह लड़की अपने पढ़े लिखे और शहर से कोर्स करके आने का घमंड कर रही थी, जबकि श्रेया ने उस लड़की को कोई भी जवाब नहीं दिया। श्रेया के पास जब कोई भी मेहंदी लगवाने नहीं आ रहा था तो ऐसे में उसने अपने हुनर को और भी निखारना शुरू कर दिया। उसने दिन पर दिन मेहंदी लगाकर एक से बढ़कर एक डिज़ाइन बनाने सीखे। वह अब मेहंदी के डिज़ाइन में आकृतियां और चेहरे भी बनाने लगी थी। कहीं ना कहीं श्रेया की मेहंदी बाहर से पढ़कर आई लड़की से ज़्यादा अच्छी हो चुकी थी। ऐसे में एक दिन श्रेया ने सावन के महीने में हर सोमवार 5 औरतों को फ्री में मेहंदी लगाने का ऐलान किया। यह सुनकर गांव की सभी औरतें दौड़ी हुई श्रेया के पास आ गईं और वह फ्री में मेहंदी लगवाने की होड़ में मैं करने लगी। श्रेया ने पहले तो शुरुआत की 5 औरतों को फ्री में मेहंदी लगा दी, पर बाद में उसने यह ऐलान किया कि वह जितनी भी औरतें हैं वह उन सब के केवल 200 रुपये में ही दोनों हाथों और पैरों में मेहंदी लगाती। वहीं दूसरी तरफ शहर से जो लड़की पढ़ाई करके आई थी और कोर्स करके आई थी वह 1000 रुपये में केवल 2 ही हाथों में मेहंदी लगा रही थी। उसने अपना एक बड़ा सा मेहंदी सेंटर खोल लिया था जो कि अब औरतों को महंगा लगने लगा था। कहीं ना कहीं शहर से कोर्स करके आई लड़की की मेहंदी श्रेया के सामने फीकी भी पड़ने लगी थी, क्योंकि श्रेया ने अपने हुनर को बाहर निकाला था और सबके दिलों पर कब्जा कर लिया था। ऐसे में अब शहर वाली लड़की के सभी ग्राहक श्रेया के पास आने लगे। श्रेया ने धीरे धीरे अपने पैसे बढ़ाने भी शुरू कर दिए। उसने अपनी एक छोटी सी दुकान खोल ली थी। अब श्रेया मेहंदी लगा कर केवल 1 साल में ही इतनी अमीर हो गई कि उसने अपने ही गांव में पक्का मकान बना लिया और उसी के पास एक बड़ा सा सैलून खोल लिया। श्रेया अब करोड़पति बन चुकी थी, जबकि शहर से कोर्स करके आई लड़की कहीं ना कहीं अपने सैलून को भी बंद करने पर मजबूर हो गई थी। श्रेया ने बाहर से कोर्स करके आई लड़की को कहा कि तुम परेशान मत हो, तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकती हो। अगर तुम्हें ठीक लगे तो तुम बाद में अपनी दुकान खोल सकती हो। ऐसे में उस लड़की को बेहद अफसोस हुआ और उसने श्रेया से माफ़ी मांगी और फिर श्रेया के साथ मिलकर उसकी दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। तो यहाँ वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने परिवार की सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भारत के किसी भी मंदिर में पूजा कराना चाहते हैं या फिर आपका अयोध्या, रामलला, हरिद्वार, जैन तीर्थ महावीर जी जाना नहीं हो पा रहा, तो आप रामलला, अयोध्या, हरिद्वार, महावीर जी में घर बैठे templeblessing.com से पूजा बुक कराकर भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं।
इसके अलावा अगर आप पंडित भोज और गौ सेवा कराना चाहते हैं तो वो भी templeblessing.com पर उपलब्ध है। ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और घर बैठे पाएं भगवान का आशीर्वाद। हमारा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।